बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या एक सचमुच मानवता के नाम पे कलंक है। और फिर हमले के बाद हमले, हत्या के बाद हत्या और हिंसा के बाद हिंसाओं का दौर ही जारी हो गया है। मुझे लगता है ये इसने तो मानवता को भी, सारी मानवता को शर्मसार किया है। और कैसा आश्चर्य होता है मुझे तो, नाम धर्म का और काम नफरत का। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा मुसलमान है, ये कैसा संदेश देते हैं हम लोग। मुझे लगता है कि इससे तो मुसलमान भी बदनाम होते हैं, कुरान भी बदनाम होता है, इस्लाम भी बदनाम होता है। ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये बेहद शर्मनाक है। और फिर किया भी कहां, जिस बांग्लादेश का निर्माण भी भारत की कृपा से हुआ, नहीं तो बांग्लादेश ही नहीं होता। और फिर जब भी जरूरत पड़ी हमेशा सहयोग किया, खड़ा रहा। उस एहसानों को भी हम भूल गए, कितने एहसान फरामोश हो गए हम लोग। और फिर हत्या भी कैसे की बताइए, एक व्यक्ति को मारा, फिर उसको लटका दिया गया, इतना मारा, फिर आग लगा दी गई। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि इंसानियत है। धरती की खुशबू इंसानों से है और इंसानों की खुशबू इंसानियत से है। आज इंसानियत को भी शर्मसार किया गया है। इसलिए कहां है वो लोग जो ह्यूमन राइट्स का झंडा लेकर आगे दौड़ते रहते हैं? ह्यूमन राइट्स कमीशंस, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट्स को मानने वाले वो लोग, और यूएन तक को मुझे लगता है अब आगे आना चाहिए और इस शर्मनाक घिनौनी हरकत का निंदा करनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। भारत सरकार इस पर काफी कड़ाई से आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया, हद हो गई है। नो मोर, एनफ इज एनफ। विरोधियों को, उन लोगों को जो इस तरह की हरकतें, नापाक हरकतें करते हैं, उन्हें कड़े से कड़ा दंड और कड़े से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये नसीर बने और सबके लिए एग्जाम्पल बने, ताकि कोई भविष्य में कभी भी ऐसी हिम्मत ना कर सके। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को सख्ती से, कानून तो बने हैं, अब उनके पालन होने हैं। और सरकार, मैं बता देना चाहता हूं कि इस समय बड़ी सशक्त सरकार है, मजबूत सरकार है, मजबूर सरकार नहीं है। और इस मजबूत सरकार ने ऐसे ऐसे करिश्मे किए हैं, दिखाया है कि भारत की ओर कोई आंख ना उठा सके, किसी भारतीय की ओर कोई आंख ना उठा सके। और आज ये मामला एक ऐसे हिंदू का है जिसका क्या था, एक जवान था, क्या दोष था उसका? बस जो मन में आया उसे जला दिया, जब मन में आया लोगों के घर जला दिए। इस वहशियत को रोकना होगा, इस कलंक को मिटाना होगा और इसके लिए सबको साथ आना होगा।